जाके आए थे वो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पेज और जहां पे हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को, हाउ फ्री स्पीच इज फ्री स्पीच। मतलब यहाँ पे फ्री स्पीच जो अंडर आर्टिकल 19 के अंदर दिया गया है, आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज ए के अंदर दिया गया है, बट आर्टिकल 19(2) के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। इसमें सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या एनिमिटी या जो भी मतलब ऐसे कोई देश के लिए खतरा है या फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन कंट्री का खतरा है तो फ्री स्पीच को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है 8 ग्राउंड पे। तो इसमें इसी के बारे में बुरहान मजीद बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कुछ इंसिडेंट होते हैं तो ये कहते हैं कि टारगेटेड ओरिएंटेड जो है, माइनॉरिटी को टारगेटेड करके ऐसे कुछ रिमार्क्स, ये मान लो कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का सोशल मीडिया पोस्ट पे कर देता है तो उसको टारगेट किया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। और मतलब इन्होंने पहले भी बताया है कि जैसे पहले भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या सेलेक्टिव डिसीजन दिए हैं अगेंस्ट माइनॉरिटी। तो कुछ जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट किए गए हैं, तो सेम जैसे स्टार्टिंग से देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो ये कह रहे हैं कि हाउ फ्री इज फ्री स्पीच विद ए सबटाइटल ये गया कि डिस्कोर्स जो वार्तालाप है मस्ट बी सेफ, इसको सेफ देनी चाहिए बाई कंसिस्टेंट लीगल प्रिंसिपल, कंसिस्टेंट लगातार जो कानूनी प्रिंसिपल सिद्धांत है, नोट सिलेक्टिव आउटरेज। सिलेक्टिव मतलब कोई भी डिसीजन पे अलग से एक सिलेक्टिव आउटरेज, गुस्सा, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि द आर्टिकल जो ये आर्टिकल डिस्कस करता है कॉम्प्लेक्सिटी एंड चैलेंजिंग सराउंडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो आर्टिकल 19 में भारत का संविधान दिया गया है, संविधान में फंडामेंटल राइट में दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके बारे में बात हो रही है। जो सोशल मीडिया पे पोस्ट जा रही है आदमी पे, उसके बारे में बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है इस पूरे आर्टिकल में, काफी लेंथी आर्टिकल है तो मैं इसको आपका जिस्ट बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि मिस इंटरप्रिटेशन होता है अर्थ निकालना। ये कह रहे हैं कि मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। और जो ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संविधान में ये राइट दिया गया है, फंडामेंटल राइट है, इसको मिस इंटरप्रेटेड किया जाता है या मिस अंडरस्टूड किया जाता है, समझते नहीं आदमी। कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसके साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया आर्टिकल 19(1) की जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 क्लोज 2 में दिए गए हैं। तो इसमें जैसे कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आए हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे श्रेया सिंघाल का, कि श्रेया सिंघाल 2015 में आया था कि जो नेट पे पोस्ट करना ये फ्रीडम है आदमी की, वो फीड कर सकता है। तो ये शर्मिला पनोली पोस्ट जो एक अभी क्या है, एक लास्ट स्टूडेंट है, उन्होंने शर्मिला, उनका नाम है शर्मिला पनोली ने कुछ आर्ग्यूमेंट लिखे थे, उन्होंने पोस्ट कहा था। तो ये कहता है कि इंसिडेंट हुआ है जिसमें शर्मिला पनोली ने सोशल मीडिया पोस्ट किया था विच सीम्स टू हैव स्पार्क कंट्रोवर्सी। तो ऐसा मतलब प्रतीत हुआ कि इसने स्पार्क कर दिया, चिंगारी दे दी कंट्रोवर्सी को, विवाद को। ये कहते हैं कि पनोली के जो रिमार्क्स हैं एंड कॉल्स टू एक्शन एक्सीडेड द लीगल राइट टू फ्री स्पीच एंड इन्वॉल्व एंटी माइनॉरिटी ट्रोप्स। तो इसमें क्या है, एंटी माइनॉरिटी ट्रोप्स को ये से टारगेटेड किया जा रहा है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से बियॉन्ड है। तो ये कह रहे हैं कि राइज ऑफ, आगे जब बात कर रहे हैं राइटर कि राइज ऑफ हेट स्पीच, मतलब इसमें क्या बात कर रहे हैं कि जो हेट स्पीच है वो बढ़ रहा है, इसकी जटिलताएं क्या है। ये करते हैं कि हेट स्पीच पर्टिकुलरली टारगेटिंग मार्जिनलाइज कम्युनिटी, जो हेट स्पीच है, नफरत फैलाने वाली बात है, आउटरीच फैलाने वाली है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ आ रही है। ये करते हैं कि वाइल जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट है दैट कंसीडर मुस्लिम्स टू बी डेमोग्राफिक थ्रेट, पॉलिटिकल जो आजकल राजनीतिक में एक सेंटिमेंट चला हुआ है कि जो मुस्लिम है थ्रेट है सोसाइटी के लिए। एंड ये कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक थ्रेट, डेमोग्राफिक मतलब जो है कि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, डेमोग्राफिक थ्रेट है, मतलब हिंदू कम हो रहे हैं, मुस्लिम ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो मे फील फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, ये क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो उनको कुछ ऐसा ग्रजेस फील हो रहा है तो वो फ्री हैं एक्सप्रेस करने के लिए, उनके जो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो अब कोई जरूरत नहीं है डिफरेंशिएट करने की बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रोवोकेटिव स्पीच। प्रोवोकेटिव होता है किसी को उकसाने वाले, प्रोवोकेटिव होता है किसी को उकसाने वाले, फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो नहीं होने चाहिए, उनमें डिफरेंशिएशन होना चाहिए। और ये स्पीच ऐसे नहीं कि जस्ट टारगेट करें जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज को। तो ये क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है इसके हिसाब से, जो पहले प्रीवियस जो रूलिंग बताई है इसमें बताया गया, जैसे कि श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2015 का, इसने बताया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ये को लेजिटिमेट किया था, बट ये नहीं कहा था कि जो
बट हेट स्पीच को नहीं है, जो नफरत फैलाने वाले स्पीच को उसने लेजिटिमेट नहीं किया था, क्योंकि आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग उनको जो अरेस्ट कर लिया गया था, उन्होंने कहा था कि ये गलत है और जो अपनी लेजिटिमेट बात कह सकते हैं। एक और जो ये तहसीन पूनावाला का 2018 का केस है, 3 रूलिंग है 2018 की, तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड कोडुंगलूर फिल्म सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये तीनों केस ऐसे बताए कि इन्होंने ये सेम फ्रीडम ऑफ स्पीच को सेटअप किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने आउटलाइन कर दिया था पैरामीटर, जो एक पैरामीटर बता दिए थे, टू प्रिवेंट एंड एड्रेस हेट स्पीच एंड विजिलेंटिज्म। विजिलेंटिज्म वो जो होता है, कुछ आदमी अपने हाथ में ले लेते हैं ना, मोब लिंचिंग वगैरह होती है, जो ज्यादा सतर्क रहते हैं, ऐसे विजिलेंटिज्म बोलते हैं उसको, विजिलेंटिज्म, जो मतलब आदमी कानून अपने हाथ में ले लेते हैं और अपना ज्यादा सतर्क रहते हैं, ऐसे अपना रूल फॉलो करवाने के लिए बोलते हैं। तो सेम अब ये कंसिस्टेंट लगातार क्या है, 2 कॉन्फ्लिक्ट चले हुए इस पूरे आर्टिकल में, ये दिया हुआ है कि कंसिस्टेंट लगातार लीगल प्रिंसिपल एंड सिलेक्टिव आउटरीच हो रहा है। तो कोर मैसेज इस आर्टिकल का यही है कि सजेस्टेड, जो सब टाइटल बता रहा है कि कोर मैसेज यही है इसका कि प्रिंसिपल जो है, नोट सिलेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए, यूज ऑफ लीगल मशीनरी दोज इन पावर। लीगल मशीनरी को जो माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं यूज करना चाहिए जो कि पावर में है उनके द्वारा। अब ये इंटरनेशनल कंटेक्स्ट भी दिया हुआ है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ऑफ प्रोबिटिंग, अगर मतलब प्रॉब्लम ऐसे प्रोबिट करते हैं फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, अनइक्वल एंड प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ द लॉ होना चाहिए। मतलब अनइक्वल हो रहा है, बराबर लॉ फॉलो नहीं हो रहा, अनप्रिंसिपल्ड फॉलो हो रहा है, एंड अकाउंटेबिलिटी टुगेदर। ये अकाउंटेबिलिटी को नहीं है कि अबंडन कर देंगे, त्याग कर देंगे, अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेवारी है। अगर ऐसा होता है तो ये करते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेटली टारगेट करेंगे माइनॉरिटी वॉइसेस व्हाइल एक्सक्यूजिंग दोज हु कमिट सिमिलर ऑफेंस। तो इसमें इंसिडेंट भी दिए हुए हैं कि ऐसे मान लो कोई सिमिलर ऑफेंस करता है, उनको मतलब ये करना गलत है। जैसे एंटीडोट है ना, ओवर जिलिस, जो ज्यादा ही उत्साही रहते हैं, एंटीडोट उनका ये है, ये क्लियर बात की गई है। तो यहाँ पे इसमें क्रिटिसिज्म भी दिया गया पुलिस का एंड जुडिशरी का। तो इन्होंने कहा कि जैसे ओवर जिलियस एक्शन आते हैं, जो मान लो 22 ईयर ओल्ड जो स्टूडेंट है, सोशल मीडिया पोस्ट दिया, उसने एंटी नेशनल बताया, प्रो पाकिस्तान बताया। तो ये जैसे ऐसे ही एक प्रोफेसर अली खान है जो हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी के हैं, उनको भी जैसे अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने उनको नोटिस भेजा है हरियाणा पुलिस को कि वाई यू हैव अरेस्टेड दिस इंडिविजुअल, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उन्होंने कहा था कि अपनी पोस्ट पे कि जो दो लेडीज को रिप्रेजेंट किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर के रिप्रेजेंटेटिव या स्पोक पर्सन, तो डेफिनेटली डाइवर्सिटी को दिखाता है। बट ये क्या कह रहा है, रियल जो ऑन ग्राउंड है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए जो अभी हाल चल रहा है, वो इसको नहीं छिपा सकते, ऐसे बोला था। तो सेम उनको उनके लिए हरियाणा पुलिस ने अरेस्ट किया गया था। तो ये कह रहे हैं कि सेम ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें सबको क्या है, इक्वली देखना चाहिए, जो इसमें सब टाइटल में लिखा गया है, सिलेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए। तो और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन जजमेंट में दिया गया है कि भाई श्रेया सिंघाल में, तहसीन पूनावाला में या शक्ति वाहिनी यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2015 और 18 के केस इन्होंने प्रूव किया है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए इस चैनल पे। मैंने इस पूरे आर्टिकल का रजिस्ट देने की कोशिश की है, और अगर आप अपना कंटेंट अपडेट करना चाहते हैं तो ऐसे कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं और लंबे टाइम के लिए याद रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि इस तरह से आर्टिकल पढ़ाना अच्छा लगेगा या लाइन बाय लाइन जो मैं पहले द हिंदू का पढ़ाता था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।